ओम श्री गणेशाय नमः। भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं, जो मोह से ग्रसित है, पाखंडी है, मूर्ख है, भाग्यहीन है, जिसे जीवन की वास्तविक लाभ हानि का नहीं पता, वे श्री रामचंद्र जी को कैसे देख सकते हैं। श्री राम जी को देखना तो दूर को सुनना भी नहीं चाहते। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भ्रम को नष्ट करने वाले मेरे वचन सुनो। जो निर्गुण है वही सगुण है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान सब जीव के धर्म हैं। अज्ञानी अपने भ्रम को समझते नहीं। विषय, इंद्रियां, ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं। वही एक श्री रामचंद्र जी हैं। जब निर्गुण भक्तों की इच्छा से शरीर धारण करता है तो वह सगुण हो जाता है। यहाँ तक का पाठ श्री रामचरितमानस जी में 32वें दिन तक पूर्ण हुआ। आज 33वां दिन मैं अपनी बुद्धि विचारों से, अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ श्री रामचरितमानस जी में लिखा है उसको यथार्थ कहने का प्रयत्न करता हूँ। जय सिया राम। यही विधि जग हरियाश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख यही। जौ अपने सिर काटय कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम यस गावा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही ग्रान बिनु वास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। जेहि मिगा वही वेद बुद्धि, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री राम जी हैं, रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। कर बिनु करम करई विधि नाना। बिना मुंह के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है। रस 6 प्रकार के होते हैं जो वेदों में वर्णित हैं। और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी। सोई भ्रम सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर जामी। बिबसहु जासु नाम नर कहहीं,
जन्म अनेक रचित यघदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपदैव तरहि, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तव बानी, अस संशयानत उर्माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, उनमें भ्रम है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्यों के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जाती रही, जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सबु संसउ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। नाथ कृपा अब गयऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई काहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर्षे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुण। सो संवाद उदार जहि, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। हरि गुण नाम अपार कथा,
रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार, कहूँ उमा आदर सादर सुनहु। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो बात मैं पहले आपसे पूछ चुकी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभो, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहता हूं। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो। जय सिया राम। आज अपनी वाणी को रोकते हुए मैं कथा को विश्राम देता हूं। अपराधों, भूल चूकों के लिए, त्रुटियों के लिए, समस्त प्रकार की गलतियों के लिए भगवान भवम भवानी जी से, सिया रामचंद्र जी से क्षमा मांगता हूं। जय सिया राम।